हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी होमगार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हम आपको 100 क्वेश्चन जीके जीएस के कराएंगे। तो सभी साथी वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए डेली 100 नंबर का यहाँ पर जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जो आपकी होमगार्ड भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। दूसरा क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो यह एशिया में अवस्थित है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.43% है। पाँचवा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है। छठा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं? तो रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 6 देश कौन कौन से हैं? तो भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राज़ील हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में क्या स्थित है? तो यह हिमालय स्थित है। सभी साथी बने रहें, वीडियो आपका ज़्यादा लंबा नहीं होगा और इसमें हम आपको 100 क्वेश्चन जीके जीएस के कराएंगे। 10वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में स्थित महासागर? तो हिंद महासागर है। 11वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित खाड़ी? तो बंगाल की खाड़ी है। 12वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? तो अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो एराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जियोग्राफी नाम किसने दिया था? तो एराटोस्थनीज ने दिया था। किसने दिया था? एराटोस्थनीज ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव पृथ्वी पर निवास करता है, अतः वह पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? जीन ब्रूस ने दिया था। ये कथन किसने दिया था? जीन ब्रूस ने। 18 नंबर है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह शब्द किसने दिया था? तो बारेनियस ने दिया था। किसने? बारेनियस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भूगोल भूतल अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कांट का है। किसका है? कांट का। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? तो जेम्स हट्टन का है। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। इसमें आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये कालीबंगा में मिला है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुरापाषाण काल युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण युग में हुआ था। 26 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम कौन सा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, यह वीडियो आपके होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो ईंटों से बने थे। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह दयाराम साहनी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। इस वीडियो में आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें हमने पूरी जीएस कवर करने की कोशिश की है और आगे ही ऐसे आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो एम.एन. राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की कितनी संख्या रह गई थी? तो 299 रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान के पुनर्गठन में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो यहाँ पर 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों के थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? 1895 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। क्वेश्चन नंबर 47 है, आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो भारत विकासशील देश है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो तृतीय क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? तो 52%। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित व
प्रकाशित करता है? तो NSO। कौन करता है? NSO। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 है संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? पर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 54। नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 56। कुटीर ज्योति योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 57। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विकास वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व बैंक का। किसका है प्रकाशन? विश्व बैंक का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आयात निर्यात बंद, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद। क्वेश्चन नंबर 59। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? तो कृषि में दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 60 है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। विज्ञान की किस शाखा में द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो भौतिक विज्ञान। इसका किया जाता है किसमें किया जाता है? भौतिक विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 64। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो E बराबर mc² होता है। क्या होता है? E बराबर mc²। क्वेश्चन नंबर 65। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को किस नाम से जाना जाता है? आपेक्षता और सापेक्षता का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में C का संकेत निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁻0 डिग्री मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो यह प्लाज्मा होती है। द्रव की और कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव, गैस और चौथी होती है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 68। द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं कौन सी है? तो यह प्लाज्मा है। कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। किसी वस्तु की कठोरता को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो मोह स्केल पर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। वह क्रिस्टलीय ठोस जिसकी ज्यामितीय आकृति घनाकार होती है? तो यह है नमक। किसकी होती है? नमक की। क्वेश्चन नंबर 71 है अक्रिस्टलीय प्रकार का ठोस कौन सा है? तो कांच है। कौन सा है? कांच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। ठोस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं क्या कहलाता है? भंगुरता कहलाता है। क्या कहलाता है? भंगुरता। क्वेश्चन नंबर 73। भंगुर ठोस पदार्थों के उदाहरण हैं टंगस्टन और क्वार्ट्ज।
आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ कौन सा है? तो है टंगस्टन है। कौन सा है? टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 75, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पदार्थ के गुण व संरचना आदि का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसमें आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। 76 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो एंटोनी लावोजियर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, सर्वप्रथम किस देश में रसायन विज्ञान का जन्म हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। कहाँ पर? मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 78 है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा? तो रदरफोर्ड ने खोजा है। 79 नंबर है, जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, द्रव्य का वह रूप जो किसी भी विधि द्वारा द्रव्य के अन्य रूपों में विभाजित नहीं होता क्या कहलाता है? तो तत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, हवा कई प्रकार की गैसों का क्या है? तो यह मिश्रण है। हवा क्या है? मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, पेट्रोल कई प्रकार के हाइड्रोकार्बनों का क्या है? तो यह मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 83, पीने का पानी शुद्ध जल और कुछ लवणों का क्या है जबकि शुद्ध जल एक यौगिक है? तो यह एक मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। अगला क्वेश्चन है 84, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो जीव विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 85, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो लैमार्क ने किया था। लैमार्क व ट्रेविरेनस ने। क्वेश्चन नंबर 86, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो 4 से 3.6 खरब वर्ष पूर्व, आर्कियोजोइक कल्प या प्री कैम्ब्रियन काल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, जीवन की उत्पत्ति की जैव रासायनिक जैव विकास परिकल्पना किसने दी है? तो ओपेरेन तथा हेल्डेन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में यूरे और मिलर के सिम्युलेशन प्रयोग में किन गैसों का प्रयोग किया था? तो हाइड्रोजन और अमोनिया तथा मीथेन। इसका अनुपात था 2:1:2। क्वेश्चन नंबर 90 है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो जल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? जल में। क्वेश्चन नंबर 91, जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मधुमक्खी पालन का। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत ने P-8I एयरक्राफ्ट किस देश से प्राप्त किए हैं? तो अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत का प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो INS विक्रांत है। इसमें आपको वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 94, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1958 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 95 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग किस वर्ष स्थापित हुई है? तो 1980 में। अगला क्वेश्चन है, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का विलय कर रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP की नींव किसने रखी थी? तो इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस वर्ष रखी गई? तो यह 1983 में। क्वेश्चन नंबर 100, IGMDP के संचालन का भार किसे सौंपा गया है? तो DRDO को सौंपा गया है। तो यह वीडियो हम आपके लिए होमगार्ड भर्ती से संबंधित यहाँ पर 100 क्वेश्चन GK GS के लेकर आए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? सभी साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको होमगार्ड भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिसमें हम 100 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से लेकर आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? सभी साथी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।